हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 10। टॉपिक है मैटर। और बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हम रिवाइज करने वाले हैं इस वर्कशीट में। तो जिज्ञासा बोलती है, ज्ञान तुमने मैटर के बारे में क्या क्या पढ़ा? कहता है ज्ञान कहता है मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। पहली बात मैंने पढ़ा है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बच्चों? पहली बात, उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। दूसरी बात बच्चों, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तीसरी बात बच्चों, वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, मतलब मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स के अंदर बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है। सेकेंड थिंग बच्चों, अब सवाल है, अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर होता क्या है? तो बच्चों एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब बच्चों कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और कुछ ना कुछ उसका मास हो, तो हम क्या कहेंगे? वो मैटर है। जैसे बच्चों आपने आसपास जो भी चीज देखो, सब कुछ बच्चों क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट बच्चों कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती और कोई मास नहीं होता। जैसे बच्चों प्रेम हो गया, घृणा हो गया, नफरत हो गया, है ना? इस सब का कोई बच्चों वजन नहीं होता ना, कि आप किसी से कहते हो कि भाई मुझे आपसे 5 केजी नफरत है या 5 केजी आपसे प्रेम है। ऐसा तो आप नहीं कहते ना। तो बच्चों ये सब चीजें क्या है? मैटर नहीं है। बच्चों मैटर की यदि हम स्टेट्स की बात करें तो 3 स्टेट्स होती है मेनली, गैस या वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट। दो और होते हैं बच्चों, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस कंडेंसेट। उसके बारे में बच्चों अभी रिसर्च चल रहा है, इसलिए हम यहाँ मेन फोकस करेंगे। बच्चों इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। कैसे बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज करके। भैया कैसे याद रखेंगे? तो बच्चों बर्फ है, बर्फ, बर्फ को गर्म करो, क्या बनेगा? सॉलिड फॉर्म में था बर्फ, क्या बनेगा? लिक्विड फॉर्म में जाएगा। और गर्म करो और गर्म करो, क्या बन जाएगा बच्चों? गैस या वेपर की फॉर्म में आ जाएगा, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने में बच्चों क्या होगा? सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड बनेगा, लिक्विड से क्या होगा? गैस बनेगा, है ना? क्यों होता है बच्चों ऐसा? पार्टिकल्स जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ती जाती है तो क्या होता है? पार्टिकल्स दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस वजह से बच्चों स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। देखिए बच्चों, यदि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बनता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। और बच्चों यदि लिक्विड से सॉलिड बनेगा उसे कहेंगे फ्रीजिंग। और यदि लिक्विड से गैस बनेगा उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। ये लिक्विड से गैस से वेपर फॉर्म बनता है, उसे हम बच्चों वेपराइजेशन कह सकते हैं। और बच्चों गैस से वेपर बनने को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। एक और चीज बच्चों, कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बच्चों? सब्लिमेशन। मैटर की यदि बच्चों हम बात करें तो दो टाइप का होता है, एक प्योर फॉर्म होता है बच्चों, इम्प्योर फॉर्म होता है, मतलब मिक्सचर होता है बच्चों। इम्प्योर फॉर्म क्या होता है? मिक्सचर होता है। प्योर फॉर्म बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, ठीक है बच्चों। और मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। तो बच्चों एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं किसी भी मैटर का, जो कि बच्चों किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यदि बच्चों हम कंपाउंड्स की बात करें तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी केमिकल प्रोसेस द्वारा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो हम क्या कहेंगे कि वहां क्या बनाए बच्चों? कंपाउंड बनाए। यदि बच्चों मिक्सचर की बात करो तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। और बच्चों यदि बात करें हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइड्स। Soil plus water is the example of suspension and milk plus water is the example of colloids. First question है बच्चों, name a matter which exists in nature in all the three states. बच्चों आंसर है वाटर। आइस सॉलिड फॉर्म में भी होता है, आइस के रूप में, वाटर की फॉर्म में, और बच्चों गैस की फॉर्म में तो होता ही होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हाउ डज अ सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम अ सस्पेंशन। तो बच्चों आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सस्पेंशन। सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स जो है लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, बीम को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, मतलब टिंडल इफेक्ट को नहीं कर पाते। बट बच्चों सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बिग इनफ होते हैं टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दैट इसलिए बच्चों वो जो है लाइट का पाथ विजिबल कर पाते हैं। और भी बच्चों आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपके स्क्रीन पे बच्चों आंसर शो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। तीसरा है बच्चों वाटर कंपाउंड्स, और गिव नेम ऑफ एनी टू कंपाउंड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। और बच्चों एग्जांपल की यदि बात करें तो हमारे लिए पहला एग्जांपल है H2O और बच्चों दूसरा एग्जांपल है CO2। आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों वाटर मिक्सचर। तो क्या होता है बच्चों? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होता है फिजिकली, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिक्सचर कहते हैं। प्रॉपर आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, ठीक है। जैसे चीनी में पानी लिया, मिला दिया, मिक्सचर बन गया, है ना। मिक्सचर बच्चों तीन टाइप का होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल, एक होता है सस्पेंशन। बच्चों हम यहाँ देखें तो सॉल्ट प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, सॉइल प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन एंड मिल्क प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज।